एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपने मेरे पहले प्रीवियस 4 वीडियोस को देख लिया होगा। और अगर नहीं देखा है तो आप जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं और वहाँ पे देख सकते हैं कि आप अपनी तैयारी कहाँ तक की है। आप मुझे ये भी जरूर बताएंगे कि आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ आपको ये हेल्प कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, आपको उसको लिखना नहीं है, केवल और केवल सुनना। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, इससे आप केवल सुनोगे, लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है। लास्ट से हम लोगों ने चैप्टर 4 मैप और चैप्टर 5 मेजर डोमेन ऑफ अर्थ के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया था, जहां पर हम लोगों ने 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स को डिस्कस किया था। आप मुझे कमेंट में करके बताओगे सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन है और सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन है। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले एशिया कॉन्टिनेंट से स्टार्ट करने वाले हैं कि एशिया कॉन्टिनेंट है क्या और उसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें जो हमें जाननी है और जो हमारे एग्जाम्स में पूछ सकता है। ठीक है, तो इट इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, इट कवर्स अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल लैंड मास ऑफ द अर्थ, है ना। ये सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। अगर क्वेश्चन में आपसे ये पूछे कि ये अर्थ के कितने पार्ट को कवर करता है तो आंसर होगा आपका 1/3, कि अर्थ के 1/3 पार्ट को क्या करता है, कवर करता है। अब ये कहाँ पे है, कौन से हेमिस्फीयर है, नॉर्दर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न, सदर्न, किस में है, तो आपका ये आंसर होगा ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। एशिया कहाँ है आपका, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, और इससे कौन सी लाइन क्रॉस करती है तो आपका हो जाएगा आंसर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है। ठीक है, तो एशिया क्या है, अर्थ के 1/3 पार्ट को पूरा कवर किया हुआ है और इससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है। और ये कौन से हेमिस्फीयर में है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। मैं अपने नोट्स के साथ बैठी हूँ और यही नोट्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और यही नोट्स मैंने एनसीईआरटी से लिया है। एडमंड हिलेरी जो कि न्यूजीलैंड के थे और तेंजिंग नॉर्वे सेरपा जो कि इंडिया के थे, वर द फर्स्ट मैन टू क्लाइंब द हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट ऑन 29 मई 1953। आपसे इस सेंटेंस में बहुत सारे क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं कि सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पे किसने चढ़ाई की, तो आपका एडमंड हिलेरी जो कि न्यूजीलैंड से थे। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एडमंड हिलेरी कहाँ से थे, वो किस जगह से बिलोंग करते थे, तो आपका आंसर क्या है, न्यूजीलैंड हो जाएगा। और तेंजिंग नॉर्वे सेरपा ये कहाँ से बिलोंग करते थे, ये आपका इंडिया से बिलोंग करते थे। ठीक है, और इन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई कब की, तो आपका आंसर हो जाएगा 29 मई 1953। फिर से मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं, व्हाट इज द हाइट ऑफ द माउंट एवरेस्ट फ्रॉम द सी लेवल, द आंसर इज 8850। 8850 भी बोल सकते हो, 8848 भी बोल सकते हो। ठीक है, दोनों में से आप कोई भी जा सकते हैं। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि इंडिया की फर्स्ट वुमेन कौन थी जिन्होंने आपका हाईएस्ट पीक पर चढ़ाई चढ़ी थी, जो कि आपका आंसर हो जाएगा बछेंद्री पाल। उन्होंने 23 मई 1984 को चढ़ाई की थी, कहां पर, आपका माउंट एवरेस्ट पे। ठीक है, हाईएस्ट पीक पे। तो ये तो था आपका एशिया के बारे में और इसमें कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए, आपको बता दिया, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल था। सेकंड में आते हैं हम यूरोप। स्मॉलर देन एशिया, इट लाइज टू द वेस्ट ऑफ एशिया। ये एशिया से थोड़ा सा छोटा है वो और एशिया के वेस्ट में लाई करता है। और इससे कौन सी लाइन पास होती है, इससे भी आर्कटिक सर्कल पास होता है। अब नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग अफ्रीका। सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट, द सहारा डेजर्ट लोकेटेड इन अफ्रीका। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सहारा डेजर्ट कहाँ पे है, तो आपका आंसर हो सकता है सहारा डेजर्ट आपका अफ्रीका में। क्वेश्चन अगर आ जाए कि वेयर द सहारा डेजर्ट लाई, यू विल राइट द आंसर अफ्रीका। अफ्रीका में है। ठीक है, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर कौन है, आपका नील है, जो कि अफ्रीका से गुजरती है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि नील नदी कहाँ से बहती है, तो आप अफ्रीका के साथ जा सकते हैं। और वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर कौन है, तो आपका आंसर है नील नदी। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नॉर्थ अमेरिका, जो कि थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। इट इज लिंक टू साउथ अमेरिका बाय द इस्थमस ऑफ पनामा। ठीक है, ये थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है और ये लिंक है किससे, साउथ अमेरिका से बाय द इस्थमस ऑफ पनामा। ठीक है, नेक्स्ट कमिंग टू द साउथ अमेरिका लाइज मोस्ट इन सदर्न हेमिस्फीयर। साउथ अमेरिका कहाँ लाई करेगा, ये ज्यादातर सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है और यहाँ पर सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। ठीक है, जिसे हम एंडस कहते हैं, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, जिसका क्या नाम है, एंडस। अभी हमने जाना कि वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर क्या है, नील है, लेकिन वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर कौन है, आंसर हो जाएगा अमेज़न। क्या हो जाएगा, अमेज़न। वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी हो जाएगी आपका, वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर आपकी नील है और वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर आपका अमेज़न है। दोनों को याद रखना है, लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट। लॉन्गेस्ट बोलेगा तो नील और लार्जेस्ट बोलेगा तो आपका अमेज़न हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट पे आते हैं हम अंटार्कटिका। ये एकदम सदर्न हेमिस्फीयर में है। इट इज परमानेंटली कवर्ड विथ थिक आइस शीट्स, है ना। अंटार्कटिका जो कि आपका सदर्न हेमिस्फीयर में है और ये ऑल टाइम पूरा बर्फ के चादर से घिरा हुआ रहता है, ठीक है। यहीं पे आपका इंडियन रिसर्च स्टेशन है मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री, ठीक है, यहीं पे ये लाई करता है। ऑस्ट्रेलिया जो कि स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, जिसे हम आइलैंड कॉन्टिनेंट के नाम से भी जानते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज द आइलैंड कॉन्टिनेंट कॉल्ड, तो आप बोल सकते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया क्या है, वो आइलैंड कॉन्टिनेंट है और सबसे छोटा कॉन्टिनेंट भी ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। आई होप इस वीडियो में आपको सारे 7 कॉन्टिनेंट्स के बारे में मैंने जो डिस्कस किया आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम इससे थोड़ा सा और मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बच गया है जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप मेरे सारे वीडियोस आपको हेल्पफुल रहे होंगे और आपको काफी ज्यादा मजा भी आ रहा है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक आप मेरा वेट कीजिए और अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। हैव अ गुड डे।